हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर टीचिंग रिलेटेड एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे थे। अभी तक नहीं देखा है इन लेक्चर्स को तो देख लेना। इस कंप्लीट करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी हमारे इन लेक्चर्स को देख सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। और इससे पहले गाइस आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी मैंने कवर कर दी आप लोगों के लिए। एपिसोड 1 2 3 4 करके मैंने लेक्चर लिए थे इसके। तो इस सीरीज का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। तो इस सीरीज को जरूर देखें, डेफिनेटली इससे भी आपको काफी एडवांटेज मिलेगा। एंड दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा यूजीसी नेट मेंटर के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखिए होता क्या है कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम में जिस तरह के करंट अफेयर्स बनते हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही बनते हैं। लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बन जाएंगे, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड बन जाएंगे। इसके अलावा हायर एजुकेशन में कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई है, आईसीटी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई है, तो आपको इन टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो है उन्हीं को कवर करना है। एक वास्ट मेजोरिटी जो है वो एसएससी सीजीएल या जो बैंक वगैरह में आते हैं करंट अफेयर्स, उनको कवर नहीं करना। वो आपके एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लीटली इररिलेवेंट है, तो आपको सब कुछ कवर नहीं करना। आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही स्टडी करनी है। तो ऐसे हम आपको यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी ही करवा रहे हैं। जितने भी करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। गाइस मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आपकी स्क्रीन पे, पढ़ना है क्वेश्चंस को, देन उसके बाद आप सोचना आपके मन में कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, साथ ही चीजों को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो क्वेश्चन गिवन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क। किस संस्था ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी है? तो ये यहाँ पे गिवन ऑप्शन इसरो, डीआरडीओ, नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो गाइस व्हाट इज द राइट आंसर? अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो सोचिए, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्टली इसको आंसर वाले पेज पे लेके चलता हूँ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग रिलीज्ड अ स्टडी रिपोर्ट टाइटल्ड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। तो कैसे जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग ने यहाँ पर पब्लिश करी है। अब अगर देखो नीति आयोग किससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले बन चुका है। अगर आपको नीति आयोग की फुल फॉर्म पता है तो जरूर कमेंट करें। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज तो कितनी है पता चलेगी, प्लस अगर किसी को नहीं पता इसकी फुल फॉर्म तो आपके कमेंट सेक्शन को देख करके समझ जाएगा कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप जरूर कमेंट करें कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैब्लिश कब हुआ, अगर ये भी पता है आपको तब वो इस चीज का भी कमेंट कर सकते हैं आप। सो द रिपोर्ट एक्सप्लोर द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज एज एन एमिशन रिडक्शन स्ट्रेटेजी टू अचीव डीप डीकार्बनाइजेशन। तो जो रिपोर्ट है वो इसलिए बनाई गई है और इस वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बताती है इस बारे में किस तरीके से हम लोग कार्बन का जो कैप्चर है, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज, इसको हम किस तरीके से इसके एमिशन को जो है कम कर सकते हैं। द रिपोर्ट आउटलाइंस ब्रॉड लेवल पॉलिसी इंटरवेंशन नीडेड अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स फॉर इट्स एप्लीकेशन। तो अलग अलग सेक्टर में किस तरीके से जो हम काम करें ताकि जो कार्बन एमिशन है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच हाई कोर्ट हैज बैंड यूज ऑफ मोबाइल फोन इनसाइड टेम्पल। अब गाइस देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा, बिकॉज आपको रिसेंट इंपॉर्टेंट हैपनिंग के बारे में पता होना जरूरी है, तो इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन जो इसमें डाल दिए। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन गिवन है, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड कोलकाता हाई कोर्ट। तो किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गाइस आई होप आपको आइडिया होगा, बिकॉज ये अभी रिसेंटली न्यूज में था और इस बारे में आई थिंक आपको आइडिया होगा। चलिए मैं डायरेक्टली आपको आंसर वाले पेज पे लेकर चलता हूँ। राइट आंसर इज मद्रास हाई कोर्ट। So Madras High Court has banned mobile phone in temple across Tamil Nadu. ऐसे क्यों किया गया गाइस? Because as per court, the move to ban use of mobile phone is to maintain purity and sanctity of the place of worship. इन्होंने सिंपल से रीजन दिया है कि भाई हम जो प्योरिटी है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, किसी तरह कोई इम्प्योर सामान अंदर ना आए, और जो हमारी साफ सफाई है, जो स्वच्छता है वो भी हमारी मेंटेन रहे। High Court also said that people deposit lockers should be set up at temples to avoid inconvenience to people and security personnel will be appointed to ensure compliance of this order. तो guys वहाँ पर आपको लॉकर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें आप अपना मोबाइल फोन डिपॉजिट कर सकते हो और वापसी जाते समय उस मोबाइल फोन को ले जा सकते हो। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मोबाइल फोन चोरी भी नहीं होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बिकॉज ये आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड है और इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपका, व्हाट इज अमेरिकम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू एनर्जी। ऊर्जा से संबंधित खबरों में देखा गया अमेरिकम क्या है। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, न्यूक्लियर वेस्ट से रिलेटेड है, ये सोलर पैनल से रिलेटेड है, स्पेस शटल है, या फिर थर्मल वेस्ट है। किस चीज से रिलेटेड है, जो कि अभी रिसेंट में काफी न्यूज में काफी चर्चा में रहा है ये। तो गाइस चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली आंसर वाले पेज पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट से रिलेटेड है आपका अमेरिकम। साइंटिस्ट वर्किंग विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA आर डेवलपिंग बैटरीज मेड ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट कॉल्ड अमेरिकम टू पावर स्पेस मिशन। तो गाइस यहाँ पर जो ऐसी बैटरी जो कि वेस्ट से बनी है, मतलब आई मीन वेस्ट हो चुकी है, मेड ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट जो था हमारा उसका यूज करते हुए बनी है, इन बैटरीज का यूज किया जा सकता है स्पेस मिशन के लिए। द स्पेस एजेंसी एक्सपेक्ट दैट टेक्नोलॉजी विल बी डेवलप्ड बाय द एंड ऑफ द डिकेड टू ऑपरेट स्पेस मिशन इन द डार्क साइड ऑफ द मून और एरियाज फार ऑफ फ्रॉम द सोलर सिस्टम वेयर सोलर पावर इज लिमिटेड। तो गाइस देखो, बैटरी का जो यूज है वो वहां पे किया जा सकता है जहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो नहीं पड़ती हैं। बिकॉज अगर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वहां पर आप सोलर पैनल लगा सकते हो और सोलर पैनल का जो है एक तरीके से यूज किया जा सकता है मशीन में उसको पावर देने के लिए। लेकिन ये तो तभी करोगे जब वहां पर सूरज की रोशनी पहुंचेगी, तभी तो सोलर पैनल पर एनर्जी मिलेगी ना, और जो हमारा मशीन है उसको एनर्जी मिल पाएगी, वो काम कर पाएगा। और सपोज करो अगर किसी एरिया में सूर्य की रोशनी ही नहीं पहुंच रही है, जैसे हमारा मून है, आपको पता है मून के इस साइड वाले एरिया में तो रोशनी पहुंच जाती है और इस वाले एरिया में रोशनी नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसे में इन बैटरीज का यूज किया जा सकता है अपनी मशीन को यहाँ पर जो है पावर देने के लिए। यहाँ पर बैटरी लगा दी जाएंगी इसमें, ताकि इसको पावर मिलती रहे और इस चीज को ऑब्जर्व किया जा सके कि भाई यहाँ पर क्या है ऐसा जिसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो ये काफी काम आने वाला है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर में काफी बड़े लेवल पर जो है इसका यूज देखने को मिल सकता है। और गाइस देखिए आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, और गाइस थोड़ा सा लेट क्लास हो सकती है, 8 से 8:30 के बीच में आपको क्लास मिल जाया करेगी। तो आप टेंशन ना लिया करो, जैसी क्लास आएगी आप देख लिया करो, बिकॉज सभी क्लासें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 बजे आ जाएगी तो अच्छी बात है, थोड़ा सा लेट हो जाए तो थोड़ा सा वेट करके भी आप क्लासेस को देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज मिशन। क्या बोला जा रहा है, अपना समर्पित जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है इंडिया का। तो ऑप्शंस गिवन है, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड ओडिशा। तो गाइस ऑप्शन क्या है, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और ओडिशा। तो गाइस अगर आपको आइडिया होगा तो आप सोचिए आपके अपने मन में कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, अदरवाइज चलिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर वाले पेज पे लेके चलता हूँ। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन launched the Tamil Nadu climate change mission to protect the natural resource in the state as well as the restore them। तो गाइस तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया है। चीफ मिनिस्टर कौन है, MK स्टालिन। और इन्होंने क्यों इसको यहाँ पर लॉन्च किया, बिकॉज ये चेंज करना चाहते हैं मिशन टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज इन द स्टेट। इनके स्टेट में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। द स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, TNGC जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तमिलनाडु हैज डिसाइडेड टू स्टॉप एनी additions to its existing coal power capacity as the mission sought to generate half of the electricity through renewable sources by 2030। तो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है स्टेट में उसका 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 2030 तक ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हुए करना चाहते हैं, जिससे क्या होगा, रिसोर्सेज को बचाया जा सकेगा, नेचुरल रिसोर्सेज को, और फ्यूचर में जो है इन चीज़ों को यूज किया जा सकेगा जहाँ पर नीड होगी। अब गाइस देखो, आप लोग क्या करते हो ना, लेक्चर देके चले जाते हो और लेक्चर शेयर नहीं करते। लेक्चर शेयर करके देखो भाई, आप देख रहे हो आपका भला हो रहा है, ऐसे आपके फ्रेंड्स का भला हो जाएगा, है ना। तो जिस भी ग्रुप में आप लोग एडेड हुआ करो, या फिर जिस भी ग्रुप में आप एडेड हो, या जिस भी फ्रेंड्स को आप जानते हो जो कि नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप लेक्चर्स को शेयर कर दिया करो सिंपली, है ना। जैसे आपका भला हो रहा है उनका भी भला हो जाएगा। और यार कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कमेंट करके जरूर बताया करो कि लेक्चर्स कैसे लगते हैं, बिकॉज कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, इसलिए कमेंट जरूर किया करो कि लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। किस शहर ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करी थी अभी रिसेंटली इंडिया में। तो ये पुणे, वाराणसी, गांधीनगर एंड मैसूरू। तो गाइस राइट आंसर क्या होना चाहिए, और आई थिंक अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। राइट आंसर विल बी वाराणसी। सो गाइस वाराणसी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। द 2-day long national conclave of universal health coverage was organized in Varanasi by the Union Minister of Health and Family Welfare. Union Minister of Health and Family Welfare Dr. Mansukh
Mandviya launch operational guidelines for AB HWC's Telemanus along with the training modules for CHOs and Shashakt portal at the inaugural ceremony. He also felicitated best performing states UTs. तो गाइस ये जो प्रोग्राम था वो आपके हेल्थ से रिलेटेड था और इसलिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, विच कंपनी अनाउंस इट्स फुल ओनरशिप सेपरेशन फ्रॉम द फोन पे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। अब गाइस देखिए ये आपका आईसीटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स हो रही है इस टाइम पर इंडिया में। तो गाइस देखिए एक क्वेश्चन ऐसा जो कि आपको समझना चाहिए इसके बारे में, बिकॉज इसका प्रैक्टिकल यूज भी होता है लाइफ में हमारे। किस कंपनी ने फोन पे डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म से अपने पूर्ण स्वामित्व को अलग करने की घोषणा कर दी है? अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, जियो इन्फोकॉम है। तो गाइस देखिए आप सभी को पता होगा कि जो फोन पे है वो आपका एसोसिएटेड था फ्लिपकार्ट से, लेकिन अब क्या है, फोन पे ने फ्लिपकार्ट से अलग होने की घोषणा कर दी है और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसको। फ्लिपकार्ट एंड फोन पे अनाउंस द फुल ओनरशिप सेपरेशन ऑफ फोन पे एंड इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप सभी को पता है। और ये जो फ्लिपकार्ट ग्रुप फ्लिपकार्ट जो है ना, फ्लिपकार्ट ने इस चीज को 2016 में परचेज किया था, आई मीन इसको फोन पे को अमंग इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। फोन पे हैज ओवर 400 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर एज इट्स बिल्ड्स प्रोडक्ट एंड ऑफर्स टेलर्ड इन द इंडियन मार्केट। तो 2016 में जो है फ्लिपकार्ट ने फोन पे को अपने अंदर ले लिया था और अब फाइनली फ्लिपकार्ट से फोन पे अलग हो जाएगा, ऐसा जो है कंप्लीट चीजें यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई हैं। अब पता है इसके रीजन क्या अलग होने का, बिकॉज फ्लिपकार्ट को परचेज कर लिया वॉलमार्ट ने। वॉलमार्ट आप जानते होंगे आप लोग, इंडिया अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है जो रिटेलर मतलब रिटेलिंग में बहुत बड़ी कंपनी, जो जैसे सामान होता है ना, जैसे विशाल मेगा मार्ट हो गया, ऐसे फ्लिपकार्ट हो गया। तो रिटेलर में वॉलमार्ट काफी बड़ी कंपनी है और वॉलमार्ट ने जो है फ्लिपकार्ट को परचेज कर लिया। मेजोरिटी ऑफ जो शेयर्स हैं वो परचेज कर लिए वॉलमार्ट ने। तो अब फ्लिपकार्ट का मालिक कौन है, वॉलमार्ट। इसका मतलब अगर आप फ्लिपकार्ट से सामान परचेज करते हो और उसका जो प्रॉफिट है, वहां से जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो प्रॉफिट जाता है यूएस, क्योंकि यूएस जो है उसका मालिक बन गया, वॉलमार्ट उसका मालिक बन गया। प्रॉफिट क्या बता रहा हूं मैं। और गाइज यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट ने परचेज कर रखा था फोन पे को, अब अगर क्योंकि फ्लिपकार्ट ही वॉलमार्ट का हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि फोन पे भी वॉलमार्ट का हो जाएगा। अब वॉलमार्ट के अंदर दोनों कंपनी आती हैं, फोन पे भी वॉलमार्ट का हो गया है और फ्लिपकार्ट भी वॉलमार्ट का हो गया। तो गाइज अब फोन पे जो है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है अब आई मीन वॉलमार्ट के अकॉर्डिंग चलाए जाएंगे और वॉलमार्ट ने बोला कि भाई हम दोनों को अलग कर रहे हैं, इससे जो पेमेंट का सिस्टम है वो स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग और सोच रहे हैं कि फोन पे को और अच्छा और बेहतर बनाया जा सके, इसलिए फ्लिपकार्ट को फोन पे से इन्होंने अलग कर दिया है। सो गाइज ये था आपका करंट अफेयर्स, आई मीन एक इंपॉर्टेंट आईसीटी से रिलेटेड करंट अफेयर। अब गाइज देखिए एग्जाम में ना पास होने के लिए आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी करना बहुत जरूरी है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका थ्योरी पार्ट हो पेपर 1 का, पेपर 2 का। तो गाइज अगर आप कंप्लीट चीजें पढ़ते रहोगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे ना, अगर आपको पता है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस तरीके से ही आप स्टडी करते हो, तो ऐसे में एग्जाम क्रैक होने के चांस बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसलिए गाइस इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर करवा रहे हैं यूट्यूब पर, और ऐसे गाइस हम कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल करवा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का। सो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू टारगेट बेस्ड स्टडी। गाइस हम आपको यहाँ पे टारगेट बेस्ड स्टडी करवा रहे हैं। पेपर 1 है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस है, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में, एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पहले चीजों को कवर किया हुआ है। मॉक टेस्ट है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है जिसको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। और गाइस अभी आज मैं 7 जनवरी को इस वीडियो को बना रहा हूँ और अभी जो है यहाँ पर न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, अभी तक मैंने इसको एक्सटेंड करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा सभी कोर्सेज पे। तो आपको सिंपली करना है क्या है, इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए आपको सिंपली यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद यहीं पे आपको कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको क्लिक करना है स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको कोर्स ओपन करना है। जैसे आप कोर्स ओपन करेंगे वहीं पे आपको दिख जाएगा, कोर्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल कर लेना, वहीं पे आपको दिख जाएगा कूपन कोड न्यू 2023 करके। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। देन उसके बाद आपको बाय पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है। सो गाइस दिस इज द सिंपल प्रोसेस जिसका यूज करते हुए आप डिस्काउंट ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।